के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कूल व्याख्याता की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उसके साथ में वे नेट जेआरएफ प्रथम प्रयास में ही कैसे करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। सभी को नमस्कार, जियो गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एवं हम इस विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं कि इस दोनों पेपर में समायोजन स्पष्ट करते हुए फर्स्ट पेपर के जो प्रथम प्रश्न पत्र जो आता है, वैसे देखें तो 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 50 और 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के, उसको लेकर आप किस तरीके से एक समग्र तैयारी करें कि आपका स्कूल व्याख्याता में भी आपका हो जाए। तो उस जो पाठ्यक्रम है उसको हम वैसे देखें तो 10 यूनिट आती है द्वितीय प्रश्न पत्र जो सब्जेक्ट का आता है उसमें। तो 10 यूनिट में से जियोमॉर्फोलॉजी, एक ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी एवं पर्यावरण, ये चारों लगभग उसमें सेम है कुछ टॉपिकों को छोड़ के। तो आप वो व्यवस्थित तरीके से देखें। और मैं सब्जेक्ट के लिए कहना चाहूँगा कि जो यूट्यूब अपने यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक्स आती है उस बुक्स को आप, जिसमें प्रीवियस पेपर रहते हैं, काफ़ी 2004 से आप देखो तो जब से ये लगभग रहता है, तो प्रीवियस पेपर को आप अच्छे से करके, और वो आप जब देखोगे प्रीवियस पेपर तो उसमें आपको एक पैटर्न पता लगेगा कि सब्जेक्ट में आपको किस तरीके से देखना है। तो मैंने अपनी तैयारी के दौरान यही किया था और प्रथम प्रयास में ही मेरा जेआरएफ हो गया था। तो आप उसमें एक विशेष ध्यान रखने की चीज़ें हैं, जिसमें जैसे इसमें 10 यूनिट होती है, तो 10 यूनिट में से आप मॉडल, जो ज्योग्राफी के मॉडल्स है, मॉडल्स को आप विशेष तौर पे देखिए, जिसमें लगभग अपन देखें, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर देखें तो सकेंद्रीय वलय सिद्धांत हो गया, खंड सिद्धांत हो गया, अगस्ट लॉस, वाल्टर क्रिस्टोलर, रिकार्डो, माल्थस, मैकिंडर, इसके अलावा अपन देखें तो स्पाइकमैन, वॉन थ्यूनेन, अल्फा बीटा और गामा जो सूचकांक होते हैं परिवहन ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में, वो आप देख सकते हो, गुरनार मेडल, जॉन फ्रीडमैन और पैरोक्स व बोर्डविले। इस तरीके से आप सिलेबस में एक आप मार्किंग करोगे तो आपको पता लगेगा कि प्रीवियस पेपर से साथ तुलना करके कि इससे लगभग मॉडल से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 20-22 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप इन मॉडल के क्वेश्चन को सही करके अपने सब्जेक्ट में एक अच्छी लीड भी ले सकते हैं और उसके साथ में मैनेज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपके मॉडल्स के क्वेश्चन है ये सिंगल लाइन इन क्वेश्चन आते हैं और पूरी थ्योरी होती है, तो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन लगभग बन जाता है, तो सही होने की संभावना भी बाकी की तुलना में ज़्यादा हो जाती है। और जो अपन 50 क्वेश्चन आते हैं उसके प्रथम में, तो उसमें काफ़ी जने जो कला संकाय के विद्यार्थी होते हैं उनके ये रहता है कि हम जैसे तैयारी करें तो उसमें मैथ रीजनिंग का होता है, वो पोर्शन छूट जाता है। तो उसके लिए आप जो है तो या तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस के अलावा जो मैथ्स के स्टूडेंट है उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके प्रथम प्रयास में जेआरएफ होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दूसरों की अपेक्षा, जो इस सब्जेक्ट से बनेंगे, क्योंकि उनके जो मैथ रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग का जो आता है, तो वो उसके पोर्शन सही होने का, जैसे मैं अपना जैसे बताऊं तो उसमें मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने काफ़ी टाइम लगाया था, लेकिन उसमें से मेरे जैसे कि पूरा है वो लगभग पूरा सही हो गया था। तो उसके लिए आप उसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। इसमें जैसे अपन यूनिट देखें तो आप रिसर्च एप्टीट्यूड है वो अच्छे से पढ़ के जाइए, उससे मतलब आपके सवाल अच्छे आ जाएंगे। और उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई जो डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, वो डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल सही हो जाए तो भी अच्छी हेल्प मिल सकती है आपको। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही ईजी आता है, उसको आप कर सकते हो। और उसके अलावा एनवायरनमेंट वगैरह है, ये आपके सेकंड पेपर में भी लगभग पड़े हुए रहते हैं। तो कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन के जो सवाल आते हैं वो ऊपर से आप देख सकते हो, जो साथ में आप इसको लेके चल रहे हो। तो इसमें से लगभग आप टारगेट रखिए कि 35 क्वेश्चन लगभग होने चाहिए, तो आपका जेआरएफ बहुत इजीली हो जाता है। तो ये ध्यान रखने की लगभग यही बातें थी। तो आप इस तरह एक अप्रोच से चलेंगे तो आपके स्कूल व्याख्याता के साथ साथ आप इस प्रश्न पत्र को भी बहुत अच्छे से करके प्रथम प्रयास में ही जेआरएफ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जैसे बताया, वो यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक आती है, वो यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रीवियस पेपर की बुक आती है। एक तो बड़ी आती है जिसमें समग्र आता है, टीजीटी पीजीटी, वो आपको टीजीटी पीजीटी वो वाली नहीं लानी है, क्योंकि वो पैटर्न एक अलग रहता है और इसका पैटर्न अलग रहता है। तो आप यूथ कंपटीशन की प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं नॉर्मल, जिसमें पुराने से दे रखे होंगे, ओनली नेट के दे रखे होते हैं, तो वो आप एक बार अच्छे से साथ साथ लेके चलिए, तो आपका श्योर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये कैसा वीडियो लगा, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया है। इसके अलावा भी यदि आपके कोई लग रहा है कि आपको कोई डाउट है या आपको कुछ क्वेरी है, तो मैंने जो भी बुक्स बताई है उसके अलावा भी आपको कोई हो तो आप या तो व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, या फिर इसके अलावा हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में कीजिए, तो मैं अगला वीडियो उसी के हिसाब से तैयार करेंगे। धन्यवाद।